हेलो दोस्त, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाय पीएसके में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। बीपीएससी की री एग्ज़ाम डेट आ गई है, जो 7 जून से लेकर के 15 जून के बीच प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक की सारी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो चलिए हम लोग बिहार विशेष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। जो क्वेश्चन तो आसान दिखते हैं प्लस परंतु गलत होने की संभावना रहती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो क्वेश्चन होने की संभावना बढ़ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 का राइट आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती ने ही बिहार में किसान सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929 और फिर ऑप्शन डी है अप्रैल 1922। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। मार्च 1929 में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि बिहार राज्य बंगाल से अलग किस वर्ष हुआ था। किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है आपका 1911, 1912, 1813 और 1814। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह 1912 में जो है अलग हुआ था। ये हमको याद रखना है, बिहार राज्य बंगाल से कब अलग हुआ था, तो 1912 में अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता कौन थे। कब 1857 की क्रांति के समय। ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्लाह, कुंवर सिंह, तांत्या टोपे, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ये जो है 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता थे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि बिहार राज्य और उड़ीसा राज्य का बंटवारा कब किया गया था। ऑप्शन है 1932 में, ऑप्शन बी है 1936 में, 1937 में और 1938 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1936 में जो है बिहार राज्य और उड़ीसा राज्य का बंटवारा हुआ था। कब हुआ था, तो 1936 में। याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि मगध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ स्थित है। मगध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है आरा, बी मधेपुरा, सी बोधगया और डी दरभंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बोधगया में। यानी मगध विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर है, यह बोधगया में है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7वां देखते हैं कि बिहार का मुख्य समाचार पत्र बिहारी किसने लिखा था। बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू माहेश्वर प्रसाद और फिर ऑप्शन डी है बाबू राम प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबू माहेश्वर प्रसाद ने जो है बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी
लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके द्वारा नष्ट हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके द्वारा नष्ट हुआ था। ऑप्शन ए है बख्तियार खिलजी, बी इब्राहिम लोदी, सी शेर शाह सूरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है। ऑप्शन ए है पूसा समस्तीपुर, बी मधेपुरा, सी कंकड़बाग पटना और डी दरभंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पूसा। पूसा कहाँ स्थित है, तो समस्तीपुर में स्थित है। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्क, सी अशोक महान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन है 17 अप्रैल 1858, बी 10 जून 1858, 9 मई 1858 और 12 मई 1858। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 मई 1858 को बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। ये कहाँ के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा थे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। ऑप्शन ए है चंपारण, बी अलीपुर, सी बलिया और डी रांची। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी रांची। बिरसा मुंडा झारखंड के थे और इनका कार्यक्षेत्र रांची में था। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किस आंदोलन से था। ऑप्शन ए है बिहार के जनजाति आंदोलन के साथ, बी बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ, फिर डी बिहार के जाति आंदोलन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध था। किनका, स्वामी सहजानंद सरस्वती का। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए है चाणक्य, बी कणाद, सी पराशर और डी बादशाहन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि बिहार में किसान आंदोलन के साथ निम्नलिखित में से कौन जुड़े थे। बिहार में किसान आंदोलन के साथ निम्नलिखित में से कौन जुड़े थे। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी मोतीलाल नेहरू, सी भगत सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद थे जो थे किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए दिल्ली, बी लाहौर, सी पटना, डी नासिक।
क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यह पहली बैठक जो है पटना में हुई थी। किसकी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि बिहार केसरी के नाम से निम्नलिखित में से किसे संबोधित किया जाता है? यानी बिहार केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अनुग्रह नारायण सिंह, बी कर्पूरी ठाकुर, सी डॉक्टर कृष्ण सिंह और ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से मिलती है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से मिलती है? ऑप्शन ए है नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश और डी चीन। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा नेपाल। नेपाल जो है बिहार की सीमा से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड को राज्य बनाया गया है? ऑप्शन ए है 38.40%, बी 45.85%, सी 42.85% और फिर ऑप्शन डी है 51%। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 45.85% भूमि को लेकर के झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन ए अररिया, ऑप्शन बी औरंगाबाद, सी भोजपुर और डी बक्सर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, औरंगाबाद जो है में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? हम कमेंट करके बताएं कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होती है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि बिहार में सबसे ज़्यादा ठंडा किस जिले में होती है? बिहार में सबसे ज़्यादा ठंडा किस जिले में होता है? ऑप्शन ए किशनगंज, बी कैमूर, सी गया और फिर ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गया। गया सबसे ठंडा जिला है, इसको याद रखना है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ऑप्शन ए है भागलपुर, बी दरभंगा, सी मधुबनी और डी पटना। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है पटना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ क्या है? बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है बौद्ध मठ, बी देवदूतों की भूमि, सी हरियाली का प्रदेश और डी आर्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध मठ। तो बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ बौद्ध मठ है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, क्या है कि बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ किस दिनांक में हुआ था? बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ किस दिनांक में हुआ था? ऑप्शन ए है 6 फरवरी 1921, बी 6 फरवरी 1929, सी 15 अप्रैल 1930 और फिर ऑप्शन डी है 7 अप्रैल 1934। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 अप्रैल 1930 को जो है नमक सत्याग्रह आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि बिहार में अलग प्रांत के रूप में गठन करने की मांग कब प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए है 1896 ईस्वी, बी 1906 ईस्वी, सी
1911 ईस्वी और फिर ऑप्शन डी है 1936 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1906 ईस्वी को मार्ग प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 26वां है कि गया संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से बिहार में किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1969 ईस्वी, बी 1970, सी 1972 और फिर ऑप्शन डी है 1971। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 1970 ईस्वी में गया संग्रहालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि बिहार विधानसभा में फिलहाल में कुल कितने सदस्य हैं। ऑप्शन ए है 230, बी 243, सी 244 और फिर ऑप्शन डी है 248। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका बी आपका सही हो जाएगा। 243 कितना है सीट? 243 ये विधानसभा का सीट है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, क्या है कि बिहार से लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन ए 18, बी 27, सी 32 और फिर ऑप्शन डी है 40। क्वेश्चन नंबर आपका 28 का राइट आंसर हो जाएगा 40। 40 जो है लोकसभा के लिए चुने जाते हैं सदस्य बिहार से। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1915, बी 1916, सी 1919 और फिर ऑप्शन डी है 1920। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका 1916 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी 13 और फिर ऑप्शन सी 15 और फिर ऑप्शन डी है 16। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसको कमेंट में बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे प्लेलिस्ट से बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आप पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं बिहार स्पेशल के साथ अगले भाग में। तो जय हिंद, जय भारत।